ये आयरन मैन की जिंदगी के सबसे शांत 5 साल थे। स्पाइडरमैन को अपनी आंखों के सामने धूल में बदलते देखने के बाद भी टोनी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया था। धरती पर वापस आने के बाद उसने सुपर हीरो वाली जिंदगी छोड़ दी, पेपर के साथ रहने लगा और एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगा। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम मॉर्गन था। लेकिन एक दिन कैप्टन अमेरिका और बाकी लोग अचानक उसके घर पहुंच गए। उनके पास एक प्लान था। वो क्वांटम रियलम की मदद से समय में पीछे जाना चाहते थे। थैनोस से पहले सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करना चाहते थे और फिर स्नैप का इस्तेमाल करके गायब हुए सभी लोगों को वापस लाना चाहते थे। टोनी ने तुरंत मना कर दिया। उसने पहले ही सारे हिसाब लगा लिए थे और खतरा बहुत ज्यादा था। सबसे बड़ी बात, अब उसके पास पत्नी और बेटी थी। वो अपनी पूरी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं था। कोई दूसरा रास्ता न होने पर कैप और बाकी लोग उस रिसर्च को छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने बैनर से मदद लेने का फैसला किया। पिछले 5 सालों में बैनर खुद भी काफी बदल चुका था। वो आखिरकार हल्क की जबरदस्त ताकत और अपनी समझदारी को एक साथ इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया था। जब उसने टाइम ट्रैवल वाला प्लान सुना तो उसने माना कि टाइम ट्रैवल उसके काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो कोशिश करने के लिए तैयार था। टीम ने जल्दी से टाइम ट्रैवल मशीन बना ली, लेकिन उनका पहला टेस्ट बुरी तरह फेल हो गया। एंटमैन क्वांटम रियलम में गया तो वापस एक बच्चे के रूप में आया, फिर बूढ़ा हो गया और आखिर में एक छोटा बच्चा बन गया। अच्छी बात यह थी कि ब्लैक विडो ने समय रहते मशीन बंद कर दी और उसे वापस सामान्य कर दिया। उधर टोनी के दिमाग से भी ये प्लान निकल नहीं रहा था। जब उसने अपनी और स्पाइडरमैन की एक फोटो देखी तो आखिरकार उसका फैसला बदल गया। उसने फ्राइडे से उसी डेटा की मदद से एक और सिमुलेशन चलाया। इस बार उम्मीद के खिलाफ जाकर टेस्ट सफल हो गया। टोनी उसी रात एवेंजर्स के बेस पर पहुंच गया। वो अपने साथ एक काम करने वाला टाइम स्पेस जीपीएस ही नहीं लाया था, बल्कि कैप्टन अमेरिका की ठीक की हुई वाइब्रेनियम ढाल भी वापस लेकर आया था। बैनर न्यू असगार्ड पहुंचा, जहां उसे पता चला कि कभी ताकतवर रहने वाला थॉर अब काफी मोटा हो चुका था और हर वक्त बियर पीकर पड़ा रहता था। थैनोस को रोक न पाने के बाद से थॉर खुद को ही दोष देता रहता था। वो थैनोस का नाम तक ठीक से नहीं सुन पाता था, लेकिन बियर का नाम सुनते ही थॉर तुरंत टीम के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय ब्लैक विडो टोक्यो पहुंची और उसे हॉकी मिल गया, जो अब रोनिन के नाम से लोगों को मार रहा था। इस तरह एवेंजर्स एक बार फिर साथ आ गए। टीम ने मिलकर पता लगाया कि अतीत में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कब और कहां मौजूद थे। आखिर में उन्होंने खुद को 3 टीमों में बांट लिया और अलग अलग समय में जाने की तैयारी की। मशीन चालू हुई और कुछ ही पल में सभी लोग क्वांटम रियलम में पहुंच गए। वो 2012 की न्यूयॉर्क वाली लड़ाई में पहुंच चुके थे। चिटोरी की सेना धरती पर हमला कर रही थी और असली एवेंजर्स पहली बार एक साथ आए थे। कैप और बाकी 3 लोगों ने पत्थरों की जगहों की पुष्टि की और तुरंत अलग हो गए। बैनर न्यूयॉर्क के सैंक्टम की तरफ गया ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ सके, लेकिन वहां उसे एंशिएंट वन से पता चला कि उस समय स्ट्रेंज अभी सिर्फ एक डॉक्टर था। टाइम स्टोन असल में एंशिएंट वन के पास था। बैनर ने उसे ताकत के दम पर लेने की कोशिश की, लेकिन एंशिएंट वन ने एक ही वार में उसके एस्ट्रल शरीर को असली शरीर से बाहर निकाल दिया। कोई दूसरा रास्ता न देखकर बैनर ने उसे पूरी सच्चाई बताई और भविष्य बचाने के लिए टाइम स्टोन देने की गुहार लगाई, लेकिन एंशिएंट वन ने मना कर दिया। इन्फिनिटी स्टोन्स समय के सही बहाव को बनाए रखने में मदद करते थे और अगर किसी एक पत्थर को उसके समय से निकाल लिया जाता तो एक खतरनाक नई वास्तविकता बन सकती थी। तभी बैनर ने स्ट्रेंज के टाइम स्टोन देने की वजह बताई। एंशिएंट वन अचानक रुक गई और उसे समझ आ गया कि स्ट्रेंज ने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जो वो खुद नहीं देख पाई थी। आखिर में उसने स्ट्रेंज पर भरोसा करने का फैसला किया और बैनर को टाइम स्टोन दे दिया। उधर टोनी और एंटमैन टेसरैक्ट चुराने के लिए स्टार्क टावर में घुस गए। वहीं कैप्टन अमेरिका लोकी के राजदंड और उसके अंदर मौजूद माइंड स्टोन को लेने गया। जब कैप एक लिफ्ट में हाइड्रा के छिपे हुए एजेंटों के बीच पहुंचा तो उसने पहले की तरह बड़ी लड़ाई शुरू नहीं की। इसके बजाय उसने एक चाल चली और बिना किसी लड़ाई के राजदंड लेकर वहां से निकल गया।